साथ आशीष पांडे लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं, जहां पर यजदान बिल्डर पर कार्रवाई के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एलडीए पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। झुग्गी झोपड़ियों पर बिल्डिंग का मलबा गिरा है और इसमें कई मजदूरों के दबे होने की भी खबर है। मौके पर स्थानीय लोगों का हंगामा देखने को मिला है। मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। यजदान बिल्डिंग गिराने के वक्त ये हादसा, तस्वीरें भी सामने है। देखिए किस तरह से जो मलबा है वो नीचे गिरा है और इस मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मौके पर स्थानीय लोगों का हंगामा देखने को मिला। मलबे में कई गाड़ियों के दबे होने की आशंका। यजदान बिल्डिंग गिराते वक्त ये हादसा हुआ। सबसे पहले यह तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश पर आप देख रहे हैं, जहां एलडीए पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निखिल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुका है लखनऊ से। निखिल का रुख करते। निखिल, सबसे पहले अपडेट दीजिए, ताजा हालात क्या है वहां पर, साथ ही साथ तस्वीरें जरा दिखाइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, तस्वीरें के जरिए आपको समझाते हैं कि किस तरह से पूरी बिल्डिंग चंद मिनटों में ही जमींदोज हो गई। दरअसल इस पूरी यजदान बिल्डिंग को गिराए जाने का कॉन्ट्रैक्ट एलडीए की तरफ से एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया था और उसी दौरान ये पूरा हादसा हो गया और स्ट्रक्चर का आधा हिस्सा सीधे रोड पर गिर गया और जिसकी वजह से तमाम लोग जो थे उनके घरों तक मलबा जो है वो पहुंच गया। कई ऐसे लोग थे जो मामूली रूप से चोटिल भी हो गए। इसके साथ ही कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद जेसीबी को बुलाकर मलबा जो सड़क पर घरों तक लोगों के पहुंच गया था उसे धीरे धीरे फिर वापस पहुंचाया गया है स्ट्रक्चर की तरफ से। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो 4 पार्ट में से स्ट्रक्चर को बांटा था इसे डिमोलिश करने के लिए और इसका 2 स्ट्रक्चर एक साथ टूटकर गिर गया, जबकि वो पहला, जहां देखिए जेसीबी दिखाई पड़ रही है तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाते हैं, जहां पहला स्ट्रक्चर गिराया जा रहा था वो गिराया जा रहा था, लेकिन इसका जो आखिरी का स्ट्रक्चर था, जो चौथा स्ट्रक्चर था, चौथा भाग था, वो भी नीचे गिर गया। और देखिए किस तरह से पूरा जो बिल्डिंग का मलबा था वो सीधे सड़क पर आ गया। लोग कह रहे थे इस दौरान यहाँ पर कई लोग मौजूद थे जो मामूली रूप से चोटिल हुए हैं, लेकिन जो एलडीए की तरफ से यहाँ राहत बचाव कार्य चलाया गया उसमें भी जो है इसके नीचे दबा हुआ अभी तक नहीं पाया गया। लेकिन उसके बाद भी फायर विभाग की टीम पहुंची हुई है जो सर्च कर रही है बिल्डिंग के उस हिस्से को जहां पर काम चल रहा था। थोड़ी देर पहले 2 मशीनें यहाँ लगाई गई थी जिन मशीनों के माध्यम से पूरा मलबा हटाया गया। तो ये स्ट्रक्चर जो बहुत तेजी से जब गिरा लोगों की घरों की तरफ तो लोग डर गए। उस दौरान कई लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। उनका यह दावा था कि इस स्ट्रक्चर के नीचे काफी लोग दबे हो सकते हैं, इस मलबे के नीचे काफी लोग दबे हो सकते हैं। लेकिन जब एलडीए की टीम यहां पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची तो उस दौरान ये देखा गया कि यहां भी किसी भी तरह से लोग दबे हुए नहीं है। निखिल, मैं तस्वीरों में देख पा रहा हूं कि कुछ लोग वहां पर आसपास मौजूद हैं। अगर उन लोगों से आप बातचीत कर पाए, कुछ चश्मदीद जो उस वक्त मौजूद हो जिस समय ये बिल्डिंग धराशायी हुई है, उनसे अगर बातचीत हो पाए, निखिल उनसे जरा बातचीत करिएगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो वो ऐसे लोग आसपास के मौजूद हैं जिनके जो आसपास यहाँ पर मौजूद है। आप लोग यहाँ पर नहीं, हम अंदर थे। कैसी आवाज आई अंदर? बहुत जोर, हम टॉयलेट में थे, हमें लगा मेरा घर गिर गया। अच्छा। साथ में बिल्डिंग, क्योंकि वो गिरी थी तो ऐसी आवाज नहीं थी। नहीं, पेड़ था अंदर, इसके अंदर पेड़ था। यहाँ तमाम लोग जो आसपास के लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब स्ट्रक्चर टूटा तो काफी तेज आवाज हुई, जिसकी वजह से जो है वो काफी यहाँ पर शोर हुआ और आसपास के लोग निकल आए। आप लोग इसी बिल्डिंग में काम कर रहे थे? जी। तो कैसे ये हुआ हादसा, आप लोगों ने देखा? अरे अब तो आप हर दिन आता है, रास्ता हम लोग ब्लॉक रखता है, दिखते था हम लोग का। जब भी हम लोग वो सोचे कि ये बिल्डिंग अभी गिरेगा 3 बजे 3:15 बजे, तभी आके हम लोग फटाफट से रस्सी बंद दिया। 2 बजे रस्सी बंद दिया, मशीन वाला हमारा गिर गया जी। तो जब गिरा तो बहुत तेज जो है वो मतलब आवाज आई होगी और पूरा जो है डस्ट बहुत दूर तक उड़ी। 4-5 माला बिल्डिंग है तो सर तो थोड़ा आवाज हो ही गई। ये 7 माले की बिल्डिंग थी ये? 3 माला बैठा दिया हाथ से। 3 माला आप लोगों ने हाथ से बैठा दिया? हाँ, 3 माला हम लोग डाउन कर दिए थे। जब मैसिंग लगने का भर के हम डाउन कर दिए थे, इसलिए जो किसी का ना लगे। लोगों के घरों तक तो मलबा पहुंच गया है, देख रहे हैं हम जो तस्वीर। सर वो तो थोड़ा बहुत तो छिटक तो जाएगा ही, ये नहीं जहाँ हाथ से रख रहे हैं गिर रहा है, थोड़ा बहुत छिटक के जा सकता है। अच्छा, आपके साथ का कोई मजदूर तो यहाँ नीचे? नहीं, कोई नहीं है सर। सब हम लोग 15 आदमी तो 15 आदमी सुध सकते हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, ठीक। तो यहाँ पर मशीन से काम हो रहा था? मैसिंग से हाँ हो रहा था, मैसिंग से काम हो रहा था। हाथ से बैठा है थे, 3 माला तक हम लोग बैठा है, तब मैसिंग लगाए। ठीक है। तो
तो ये ऊपर का जो स्ट्रक्चर है 7 मंजिला ऊंचा था। आप देखिए इसके जो पीछे का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, यानी जो उसका सी और डी पार्ट जो बचा हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। ए और बी पार्ट को गिराया गया है। दरअसल ये पूरी एक इमारत थी जिसे तोड़ा गया। देखिए फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, तस्वीरों से हम आपको दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है इस बात का मुआयना करने की आखिर किसी भी स्थिति में यहाँ पर कोई फंसा हो तो उसे कम से कम बाहर निकाला जाए। लेकिन जो 15 मजदूर थे उनका यह दावा है कि सभी 15 मजदूर इस बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे। जब यह हादसा हुआ वो सड़क पर बाहर काम कर रहे थे, लोगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि किसी भी स्थिति में स्ट्रक्चर के पास ना जाए, चूंकि किसी भी समय ये इमारत धराशायी हो सकती है। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद भी जो फायर फाइटिंग की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। तमाम कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए और पूरे स्ट्रक्चर का मुआयना कर रहे हैं कि किसी भी स्थिति में अगर कोई फंसा हो तो उसे निकाला जा सके। जैसा मैंने बताया कि इसका जो 3rd और 4th पार्ट है वो भी पूरा स्ट्रक्चर अभी खड़ा हुआ है, जिसे भी नीचे से भी पंचर किया गया। देखिए वो हिस्सा एकदम किनारे का हिस्सा हम आपको दिखाएं, जो उस समय जो पिलर बना हुआ देखिए वो भी डैमेज है। तो किसी भी स्थिति में ये हिस्सा समय ये भी हिस्सा गिर सकता है। इसको लेकर यहाँ पर किस तरह की सावधानी बरती जाएगी, तमाम चीजों को लेकर एलडीएवीसी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने कहा जिस एजेंसी को काम दिया गया है उससे बाकायदे जांच कराई जाएगी कि आखिर कहां गलती हुई, कैसे ये स्ट्रक्चर, कैसे ये मलबा बाहर आया। इन तमाम सवालों के जवाब के लिए उस बाकायदे उससे जो है सवाल जवाब किया जाएगा। इस पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और उसके बाद ये तय होगा कि आखिर इसमें कहां चूक हुई। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि स्ट्रक्चर का पूरा मलबा जो है वो सड़क तक आ गया और कई लोग बाल बाल बच गए। जी बिल्कुल निखिल, अगर लापरवाही की बात करें तो इसे किस तरह की लापरवाही देखने को इसको समझा जाए, क्योंकि ऐसे समय पे ज्यादातर आसपास के जो लोग होते हैं, जो घर होते हैं, उसको खाली करा लिया जाता है। ये कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि जो चश्मदीद है वो कह रहे हैं कि जो मजदूर थे वो सेफ हैं। अधिकारियों से अगर आपकी बातचीत हो पाए कि अभी उनकी क्या प्लानिंग है, क्योंकि आप तस्वीर दिखा रहे हैं कि किसी वक्त वो बिल्डिंग जो दूसरी पीछे दिख रही है वो भी गिर सकता है, उसको लेकर क्या तैयारी है, जरा पूछिएगा। देखिए अभी थोड़ी देर पहले लगता हूं कि जो वीसी है, एलडीएवीसी है, उनसे हमारी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो अब इस स्ट्रक्चर को दोबारा मैनुअली तोड़वाएंगे। शुरुआत में स्ट्रक्चर को मैनुअली तोड़ा भी जा रहा था, लेकिन उस दौरान काफी देर होने की वजह से इतनी बड़ी बड़ी मशीनों को उतारा गया था कि इस स्ट्रक्चर को जल्द से जल्द जमींदोज कर दे। इसके लिए बाकायदे एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया गया था। हम दिखाते हैं आपको तस्वीरों के जरिए कि आखिर कितने बड़ी मशीन को इसके लिए लगाया गया था, जो बाकायदे इस स्ट्रक्चर के ए पार्ट को तोड़ रही थी, जो पहला हिस्सा था उसे तोड़ रही थी। और उसी दौरान ये पूरा हादसा हुआ। देखिए ये स्ट्रक्चर को इस तरफ तोड़ा जा रहा था, इस जो जिधर ये टी शेड लगा हुआ, लेकिन इससे दूर तक जो है पूरी इमारत जो है धराशायी हो गई। इसका जो सेकंड पार्ट था वो भी धराशायी हो गया। तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी मशीन इस स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए लगाई गई थी। बहुत ही सकरी गलियां हैं, बहुत ही कम यहाँ पर जो है जगह है लोगों के निकलने के लिए। उसके बाद इतनी बड़ी मशीन लगाने के पीछे आखिर क्या वजह रही है, ऐसे तमाम सवाल दिखाई पड़ रहे हैं। इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शुरुआती दौर से ही इसमें पूरी गलतियां की। शायद यही वजह कितना बड़ा ये स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया और लखनऊ विकास प्राधिकरण आंख मूंदे रहा। और जब इसे जमींदोज किया जाना था तब भी लापरवाही बरती गई। देखिए मशीन ऊपर चढ़कर इसी तरीके से इस बिल्डिंग के हिस्से को तोड़ रही थी और इसके बाद जिस हिस्से में ये बिल्डिंग खड़ी हुई है इसे तोड़ रही थी और इसके पीछे का हिस्सा गिर गया, जिसकी वजह से पूरा मलबा सड़क तक पहुंच गया। और जिसके बाद जो आसपास के लोग थे उनके घरों तक मलबा पहुंच गया। काफी लोग गुस्से में थे, यहाँ पर काफी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। उनका यह कहना था कि चूंकि बहुत कम दूरी, मुश्किल से देखिए 15 फीट का फासला है इस इमारत से दूसरी इमारत, यानी जो आम लोगों के घर बने हैं वहां पर 15 फीट का फासला है। तो इसको लेकर लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे थे कि उनकी बिल्डिंग टूट सकती है। और देखिए किस तरह से रस्सियां भी बांधी गई हैं कि लोग जो है उनको यहां आने से रोका जा सके। तो ये तमाम लोग हैं जो आसपास के लोग हैं जो इस बात से लेकर नाराज है कि आखिर इस इमारत को इतना नजदीक क्यों तोड़ा जा रहा था और आखिर जो सावधानियां थी वो क्यों नहीं बरती गई। थोड़ी देर पहले इस पर इस रोड पर पूरी मशीन चलाई गई थी जिसके माध्यम से इस पूरे मलबे को उठाकर वापस वहां पर फेंका गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर हुई, तभी शायद ये स्ट्रक्चर पूरा टूटने के बाद भरभरा कर इस पूरी सड़क पर गिर गया, जिसकी वजह से ये कहे तो एक तरह से हादसा हुआ। फिलहाल अभी थोड़ी देर पहले लखनऊ विकास प्राधिकरण के विशेष इंद्रमणि त्रिपाठी से हमारी बात हुई थी। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले में वो जांच कराएंगे और जिस कंपनी को काम दिया गया है उससे बाकायदे इसके लिए उससे पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस परिस्थिति में ये स्ट्रक्चर बाहर आया। जबकि इसके लिए बाकायदे देखिए टीन शेड लगाया गया था, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। ये टीन शेड लगाया गया था। इस शेड के जरिए ये तय किया गया था कि इस शेड के बाहर
कोई मलबा नहीं गिरेगा, कोई भी मलबा इसके बाहर नहीं आएगा। 20 से 25 फुट ऊंचा ये शेड लगाया गया था और ये तय किया गया था कि मलबा बाहर नहीं आएगा। लेकिन उसके बाद भी आप देखिए पूरी की पूरी स्लैब अगर कहें तो अगर थोड़ा और बाहर आ जाती तो शायद आसपास की जो इमारतें थी वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती। देखिए किस तरह से जो टीन शेड थे उसके ऊपर जब मलबा गिरा तो वो दब गया। हालांकि बाद में यहाँ पर जो मशीन लगाई गई थी रोड को खाली करने के लिए उसने भी मलबा उठाकर ऊपर फेंका। तो अभी जो है वो फायर फाइटिंग की टीम बिल्डिंग के अंदर सर्च कर रही है। सर्च करके वो तय करना चाहती है कि कोई आखिर किसी भी हिस्से में कोई फंसा तो नहीं हुआ। अगर कोई इस तरह की घटना या दुर्घटना हुई हो तो उसको कम से कम जो है सुरक्षित बचाने की कोशिश की जाए। फिलहाल ये तय है कि स्ट्रक्चर के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि 15 मजदूर जो है यहाँ काम कर रहे थे। सभी की गिनती कर ली गई है, सभी बाहर आ चुके हैं और गिनती में बात तय हो गई कि अब कोई मजदूर अंदर काम नहीं कर रहा। तो ये तस्वीरें हैं। उसके साथ ही जो आसपास के लोग हैं देखिए वो भी अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक यहाँ बाकायदे विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी की जा रही थी, लोग गुस्से में थे। लोगों का कहना था कि ये इमारत जो है बहुत लापरवाही बरती गई इसको पहले बनाने में और उसके बाद दोबारा इसे तोड़ने में। और देखिए बहुत बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी यहाँ मौजूद हैं जो है लोगों को यहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके आसपास खड़ा होना लोगों के लिए ठीक नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो गुस्से में हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया, आप काहे गुस्से में? अरे भैया यार नीचे से काट के एकदम में से गिरा दी बिल्डिंग, हमारे लोगों गाड़ी टूट गई। कौन सी गाड़ी थी आप? स्कूटी का यहाँ खड़ी है, हम लोग जाना होता तो हटाना ले। तो एक बाइक हमारे घर की है और एक स्कूटी है। हाँ, आपके घर तक मलबा? ये देखिए बिल्कुल तस्वीर दिखाइए निखिल, घर के अंदर अगर मलबा गया जरा दर्शकों को वो तस्वीर भी दिखाइए, किस तरह की लापरवाही बरती गई है, जरा वो तस्वीर दिखाइए आप। बल्ली तक अंदर आ गई है, सोच लीजिए आप। देखिए ये जो बल्ली है बिल्कुल वो जो है अंदर जिस तरह से वो पूरी बिल्डिंग गिरी और दरवाजा को धक्का देते बल्ली अंदर पहुंच गई। तो ये बता रहा है कि किस तरह से कितनी फोर्स के साथ इमारत नीचे गिरी है कि जो बल्ली यहां से लगभग 25 फुट दूर बिल्डिंग में लगाई गई थी वो घर के अंदर सीधे पहुंच गई और घर के अंदर लोग इससे बाल बच गए। तो यही वजह है कि लोगों के मन में इस बात को लेकर निखिल जो महिलाएं आपसे बात करी तो उनसे बात करिए कि एग्जैक्टली उस समय हुआ क्या, ये बल्ली अंदर आई कैसे, उनसे जरा बात करिए। वो चश्मदीद हैं, वो उन्होंने उस चीज को देखा है, महसूस किया उस डर को और वो लापरवाही देखिए। साथ ही साथ जो उनकी मांग है उसको भी जरा बताइएगा। मलबा पहुंचा तो आप कैसे पता, आप लोग अंदर बैठे थे जब आवाज आई? भैया सब लोग अंदर ही थे। उस दिन था जब वो टूट रही थी तब हम लोग को ये लगा कि ये गिरने वाली, तो हम लोग बाहर आ गए। आज हम लोग को कोई एहसास नहीं था। हम 3rd फ्लोर पे रहते हैं, हम 3rd फ्लोर पे अंदर कमरे में रूम में अपने बच्चे को बस 10 मिनट पहले हमारा बेटा बस बाहर ही खड़ा था, बात कर रहा तो वैसे ऊपर गया, खाना दिया उसको बस निकाल के। वो खाना एक ऐसे खाने ही जा रहा था, वैसे ही हल्का सा आवाज आया, पहले एक कुछ गिरा फिर धड़ पूरा रूम हिल गया, पूरा अंदर का मेरा बेड हिल गया, पूरा हिलने लगा, पूरी दीवार से भूकंप एक बार आया था। वो हल्का सा एहसास था पर ये 5 मिनट का एहसास था हम लोगों ने जो झेला। 5 मिनट आप नहीं समझ सकते हैं कि जैसे लगा कि हम लोग तो मर जाएंगे आज। घबराहट, एकदम घबराहट। तो आप लोग तो लगातार इस बात की नाराजगी यहाँ व्यक्त कर रहे थे कि इस बिल्डिंग को इस तरह से न तोड़ा जाए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जिसकी वजह से आपके मकान को नुकसान पहुंच सकता है। नहीं, हम लोगों को इससे उधर की उन लोगों ने आपके मकान को भी नुकसान पहुंच सकता है। आप लोग नुकसान तो पहुंच रहा था भाई, वो अपना काम कर रहे थे। जब तक हम लोगों को कोई नुकसान नहीं था, हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आज हमारा नुकसान हुआ है तो हम लोग बोल रहे हैं। और ये रह गया नुकसान तो छोड़ दीजिए, अगर हम लोग को मर जाते, ये घर ही हमारा गिरता, ये इतना जरा सा बचा था, मान लीजिए इसी पर भार लगता बिल्डिंग का, इतना तो घर गिर गया। तो ये पूरी बल्ली आपके घर में उस समय दरवाजा खुला था जो अंदर? अरे खुला ही रहता, मैं घर में काम है। देखिए लखनऊ के जिलाधिकारी भी पहुंचे हैं यहाँ पर बात करिए करने। निखिल बात करिए उनसे, सवाल जरूर पूछिएगा। लापरवाही कहाँ हुई, एलडीएबीसी भी मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल अभी उनका काफिला देखिए आगे जा रहे हैं, वो तमाम अपने जो है अधिकारियों के साथ और पूरा मुआयना कर रहे हैं इस पूरे इलाके का। और जिससे मैंने बताया कि फायर फाइटिंग की टीम अभी भी अंदर मौजूद है, वो सर्च कर रही है कि आखिर कोई किसी भी स्थिति में फंसा तो नहीं हुआ। तो ये पूरा देखिए स्ट्रक्चर जो था ये किस तरह से धड़धड़ा कर बाहर आ गया और लगभग 25 फुट का जो शेड के लिए बैरिकेडिंग की गई थी कि ताकि जो बिल्डिंग टूटते वक्त जो मलबा हो वो किसी भी स्थिति में सड़क पर बाहर ना आए, तो वो जो है बाहर आ गया। और यहीं से जो है आसपास के लोग जो थे वो चोटिल भी हो गए। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ
जो है वो लगाए गए थे, वो जो है इस वक्त अगर हम कहें तो इस बात की तस्दीक करें। देखिए जिलाधिकारी पहुंचे हुए हैं, जिलाधिकारी की हम तस्वीरें बताते हैं। सूर्यपाल गंगवार जी हैं, वो यहाँ पर मुआयना कर रहे हैं। सर, बिल्डिंग का हिस्सा इससे कोई चोटिल हुआ है? नहीं, इसमें कोई चोटिल नहीं हुआ है, किसी भी तरह की कोई जनहानि नहीं है। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को ब्रीफ करूंगा। अभी जिम्मेदारी भी तय होगी सर, गलतियां कहाँ? अभी ब्रीफ करूंगा आपके लिए, जस्ट वेट। अभी जो है वो मुआयना मौके का किया जा रहा है कि आखिर ये घटना कैसे हुई, दुर्घटना कैसे हुई और कैसे ये पूरा जो है इमारत का स्ट्रक्चर जो है वो इतना जल्दी गिर गया। तो तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंचे। सूर्यपाल गंगवार हमारे साथ थे, जो लखनऊ के जिलाधिकारी हैं। उनका ये दावा है कि अभी हम लोग इस मामले के मुआयना कर रहे हैं, इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि आखिर ये कैसे पूरा हादसा हुआ। लेकिन अभी भी देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये भी बहुत जर्जर स्थिति में है। जल्दी या तो इसके हिस्से को मैनुअली या इसको नहीं तोड़ा गया तो ये भी स्ट्रक्चर नीचे आ सकता है, जिसकी वजह से और आसपास के घरों को नुकसान पहुंच सकता है, आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है। शुरुआत में ये पूरा स्ट्रक्चर था, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जो लगभग 10,000 स्क्वायर फीट में बनी हुई थी। बाद में जब इसका ध्वस्तीकरण किया जाने लगा तो इसे 4 पार्ट में बांटा गया था, जिसका A, B, C और D नाम रखा गया था। और शुरुआत में जब A पार्ट को तोड़ने की जो कवायद शुरू हुई उसके दौरान ही जो B पार्ट यानी जो पीछे का हिस्सा था, जो पीछे का स्ट्रक्चर था वो गिर गया। और तब तक शायद आकलन भी नहीं कर पाए थे जो ध्वस्तीकरण के लोग थे, जो कंपनी काम कर रही थी यहाँ पर, या लखनऊ विकास प्राधिकरण के लोग, तो वो इसका अंदाजा भी नहीं लगा पाए कि आखिर ये बिल्डिंग पीछे की तरफ गिर जाएगी। और शायद ये वजह कि आप देखिए वो जो बिल्डिंग टूटी उसमें जो बल्ली लगाई गई थी, वो जो सामने वाला घर था लगभग 25 से 30 फीट दूर जाकर घर के अंदर पहुंच गई। और ये देखिए अभी भी लोगों का जमावड़ा लगा हुआ, लोग यहाँ पर मौजूद है, लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। निखिल, आप कुछ और लोगों के पास जाइएगा जिनके घर आसपास थे, उनसे बातचीत करिए। इस बीच हम अपने दर्शकों को अपडेट दे देते हैं कि 15 मजदूरों की बात निकलकर सामने आ रही थी जो यहाँ पर काम कर रहे थे। वो उनके दबे होने की कोई खबर नहीं है। ये सबसे पहले अपडेट हम आपको न्यूज स्टेट पर दे रहे हैं। जिला अधिकारी की बात आपने सुनी कि वो मौका मुआयना कर रहे हैं। निखिल मौके पर है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और बड़ी लापरवाही देखने को मिली है एलटीए की तरफ से। जिस तरह से एक घर के अंदर पूरी की पूरी बल्ली जो है गिर जाती है, घर के लोग दहशत में, साथ ही साथ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। कहीं ना कहीं सवाल निखिल आपसे जरूर यह जानना चाहूंगा कि प्लानिंग, एलडीए की अगर प्लानिंग की बात की जाए, इस बिल्डिंग को गिराने के लिए एलडीए की कोई प्लानिंग नहीं थी, पुख्ता प्लानिंग नहीं थी, एक तैयारी नहीं थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई चूक थी, शायद तभी इतना बड़ा हादसा हुआ। देखिए ये सेक्शन हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये इमारत जमींदोज की गई और ठीक उसके सामने एक दुकान थी, एक जनरल स्टोर था जो खुला हुआ था, जहां पर लोग मौजूद थे। उस वक्त क्या हुआ उस समय जब आप लोग यहाँ पर मौजूद थे, क्या जानकर? चौथा पिलर भैया जब छेद कर रहे हो तो धीरे धीरे वो बैठा, एकदम से वो भरते गिर गया। और जो यहाँ ये लोग बना रहे थे ये उधर उधर वाल गए थे मसाला लेकर के, और फिर एकदम से धूल कर हुआ। हम लोग अंदर सही बोलो, मकान चटके न चटके। नहीं। आप लोग यहाँ जो है यहाँ पे काम कर रहे थे आप लोग? जी, आप यहाँ पे काम कर रहे थे? तो हम सब काम वही कोने के करी था, हम सब वही लंग काम करी था। अच्छा, उस तरफ काम कर रहे थे और बिल्डिंग वही लंग तुरंत रहे। अभी यहाँ गिरे लागता, जब यहाँ गिरे लागता हम सब नाले पे काम कर रहे थे। तो क्या हुआ उस दौरान, आप भी यहीं मौजूद थे? हाँ, हम तो थे ही यहाँ पर, हम लोग अपने लेबर के साथ थे। तो फिर लेबर को हम कह दिए तुम लोग उधर हट के काम करो, हम दुकान पे अपने यहाँ पर मसाला लिए, फिर खाते हुए हम इधर चले गए। और देख रहे हैं वहाँ पर से खड़े होकर जैसे मशीन चल रहा है, तो देख रहे थे एकदम से बिल्डिंग जो है धीरे से आराम से बैठा और फिर पूरा बिल्डिंग नाचते हुए एकदम से गिर गए। तो हमारे साथ करीब 40-50 लोग वहाँ सब देखने वाले खड़े थे। सारे लेबर जो है उधर से जो है पब्लिक सब उधर भागे, हम लोग भी सब भागे, कुछ तो इधर भागे, कुछ इस गली पे चले गए। अच्छा, तो आपके साथ की जो लेबर नाले पे काम कर रही थी वो सभी लोग आपके साथ मौजूद सुरक्षित है? हमारा लेबर सब सुरक्षित है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। अगर गिरी तो बिल्डिंग में कोई गाड़ी में दबी, बाकी आदमी पे किसी को हताश नहीं है। सुरक्षित है, सबसे बड़ी बात यह है। और लोगों का ये कहना है कि जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी उसकी वजह से आसपास की बिल्डिंगों में असर पड़ा है। और देखिए
जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले जो लखनऊ के जिलाधिकारी सूरपाल गंगवार यहाँ पर पहुंचे थे, वो उस तरफ बिल्डिंग का मुआयना कर रहे हैं। उधर भी देखने की हम कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से मुआयना किया जा रहा है। हालांकि जो फायर फाइटिंग की टीम आई थी उसने अपना सर्च ऑपरेशन पूरा कर लिया है। उन्होंने तय कर लिया है कि इस बिल्डिंग में कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है, इस पूरे बिल्डिंग के हिस्से में किसी भी तरह से कोई भी मौजूद नहीं है। और अब जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में चूंकि पुलिसकर्मी पहले से आ चुके हैं, एम्बुलेंस खड़ी है, तमाम जो लोग हैं वो लगाए गए हैं कि किसी भी स्थिति में अगर कोई घायल होता है तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा सके। लेकिन देखिए उस तरफ जो है अभी भी जो जिलाधिकारी हैं वो अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा कैसे हुआ। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पूरा स्ट्रक्चर आप देखिए इतना बड़ी इमारत बनकर खड़ी हो गई कैसे, और उसके साथ ही खड़ी हो गई और किसी भी तरह का कोई जो है वो अधिकारियों को अंदाजा भी नहीं लग पाया कि आखिर कब खड़ी हो गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था इस इमारत में। शायद तभी यही वजह है कि जो है इस इमारत को जमींदोज करना पड़ा लखनऊ विकास प्राधिकरण को लेकर। तो ये लखनऊ के जो जिला अधिकारी थे वो सर थोड़ा सा रह गया हमारा उस समय बात नहीं अब बस हो गया। अगर कोई इन्वेस्टिगेशन लायक कोई विषय होगा तो जरूर जांच होगी, लेकिन अभी जो हम मौके पर देख रहे हैं यहाँ पर किसी प्रकार की लापरवाही उजागर नहीं हो रही है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति क्लेम करता है, कोई क्षति का क्लेम करता है, किसी दूसरे बिल्डिंग में कोई क्षति, निखिल इनसे पूछे कि घर में बल्ली गिरी है, क्या वो लापरवाही नहीं है? नियमानुसार जो बाइक टूटी है क्या वो लापरवाही नहीं है? निखिल पूछिए। सामने के घर में बल्ली तक अंदर तक पहुंच गई सर, 25 फीट अंदर चली गई, तो कोई न कोई कमी कहाँ पर नहीं, ऐसा कोई क्लेम घर के अंदर 25 फीट अगर कोई क्लेम आता है ऐसा हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, जानकारी नहीं है। अभी जो मुआयना कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जो भी शिकायतें दर्ज कराएगा उसकी शिकायत का निराकरण किया जाएगा। अगर किसी का कोई घर क्षतिग्रस्त हुआ है या इससे कोई घायल हुआ है तो उसके लिए जो है वो जिला प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदारी लेगा। अभी इस पूरे मामले की जांच कराएंगे या नहीं कराएंगे ये कहना जिलाधिकारी के जो लखनऊ के जिलाधिकारी उनका कहना है कि अभी ऐसा कोई मामला फिलहाल सही सामने नहीं है। लेकिन ये निखिल इनके बयान पे बात कर लेते हैं। जो भी कंपनी जिलाधिकारी का इस तरह का बयान, जांच कराएंगे, इस बयान को कैसे समझा जाए जो उन्होंने कहा कि किसी तरह की लापरवाही देखने को नहीं मिली है, लेकिन न्यूज स्टेट ने वो तस्वीर दिखाई जहां पर एक घर में बिल्डिंग बल्ली गिरी है, वो बाइक की तस्वीर दिखाई जो नुकसान हुआ। जरा अगर कोशिश करिएगा अगर इनसे बातचीत हो पाए तो बोलिए कि इनके लिए कौन जिम्मेदार है, क्या इसका मुआवजा दिया जाएगा जो बाइक का नुकसान हुआ है? देखिए उन्होंने अवैध रूप से बनवाई और उन्हीं के कार्यकाल में ये बन गई और उन्हीं के कार्यकाल में जो है खड़ी हो गई और अब गिरने जा रही है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि वो इस पूरे मामले पर कुछ बोलने वाले हैं। लेकिन ये बात बहुत साफ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस पूरी इमारत में बड़ी लापरवाही बरती थी। छवि शायद आप सोचिए 7 मंजिला इमारत खड़ी हो गई, वो भी नजूल की जमीन पर। जिस आदमी ने यहाँ पर इमारत बनाई दरअसल ये उसकी जमीन ही नहीं थी। तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो लखनऊ विकास प्राधिकरण पर लगातार खड़े हो रहे हैं। इतनी बड़ी इमारत खड़े होते वक्त जो लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी थे, क्या वो सो रहे थे? आखिर वो किस नींद में थे? कैसे इतनी बड़ी इमारत खड़ी हो गई? चलिए इमारत खड़ी हो गई, फिर आप उसे गिराने लगे तो उसके बाद भी आपने मानकों का ध्यान नहीं दिया। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जरूरी है, जो मिलने चाहिए। बिल्कुल निखिल, तमाम जानकारी देने के लिए प्रशासन है निखिल और तस्वीरें दिखाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। जिलाधिकारी मौके पर मौजूद है, न्यूज स्टेट की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक तस्वीर हमने आपको दिखाई, वो तस्वीरें भी दिखाई जहां पर लापरवाही देखने को मिली, किस तरह से घर में एक बल्ली पूरी तरह से जा गिरी है, नुकसान हुआ। लेकिन उसके बाद भी जिला अधिकारी जो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी तरह की लापरवाही देखने को नहीं मिली है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए निखिल आपका बेहद शुक्रिया। याजदान बिल्डिंग के गिरने के बाद यहाँ पर हादसा जो हुआ है उस पर बात करने के बाद सर LDAVC हैं। सर किस तरह का हादसा हुआ है और आप लोग अब क्या कर रहे हैं? सर ये पूरी बिल्डिंग पहले करीब 20 दिन से गिराई जा रही, पहले मैनुअल गिराई गई थी, मैकेनिकल इस समय JCB से वो गिरा रहे थे, जो वेंडर इसको ठेका दिया गया। तो कुछ बाउंड्री वाल का पोर्शन गली की तरफ गिर गया मलबा, और वो भी नहीं होना चाहिए, उसे हटाया जा रहा है। किसी तरह से कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो वेंडर के स्कोप ऑफ वर्क में है इसकी जांच कराएंगे कि बाहर मलबा कैसे आया, और फ्यूचर में भी जो बिल्डिंग तोड़ी जानी है वो मैनुअली हम लोग अभी तोड़ेंगे, मैकेनिकली नहीं तोड़ेंगे। आसपास के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनका घर है क्षतिग्रस्त हो सकता है, इसके साथ ही LDA की निगरानी नहीं थी इसको तोड़ते वक्त, शायद यही वजह हादसा हुआ। नहीं, लगातार फोर्स भी थी, LDA के लोग भी थे, लगातार यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन ये अचानक दुर्घटना बाउंड्री वाल के टिल्ट होने से हुई है। जो बाउंड्री वाल का देख रहे होंगे कुछ बैरिकेटिंग के बाहर का पोर्शन गिरा है, और इन फ्यूचर हम लोग इसे देखेंगे और ठीक करेंगे। कोई जांच भी होगी अगर जिस तरह से यह हादसा हुआ है इसको लेकर? नहीं, वो वेंडर जो इसको टेंडर दिया गया था उसके स्कोप ऑफ वर्क में पूरी सिक्योरिटी का स्कोप था कि कहीं भी मलबा बाहर की तरफ नहीं जाए। अगर थोड़ा भी इस तरह से अचानक हुआ है
तो नेचुरली उसकी जांच करा के हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। चूंकि बहुत सारी इमारतें आसपास हैं, लिहाजा इस पूरी बिल्डिंग को बहुत ही सुरक्षा के साथ तोड़ा जाना था। अब इस पूरे मामले की LDAVC की तरफ से जांच कराई जाएगी। लखनऊ से